प्रातः क्लास चल रही थी 31 दिसंबर 1966 के पहले पेज के अंत में बात चल रही थी। अभी तुम संस्कार भर रहे हो, तुम्हारी इस रावण के साथ लड़ाई है। क्या कहा? तुम संस्कार भर रहे हो और तुम्हारी लड़ाई रावण के साथ। क्या संस्कार भर रहे हो? दैवी संस्कार। ये लड़ाई लड़ना दैवी संस्कार होता है? असली संस्कार। रावण से लड़ाई लड़ना दैवी संस्कार है या नहीं है? लड़ाई न लड़े, सरेंडर कर दे। रावण के सामने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी माया रावण के सामने लड़ाई न लड़े, सरेंडर कर दे, ये ठीक रहेगा? ये दैवी संस्कार होगा। अगर हम पक्के देवता हैं तो हम इन कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी जो भी विदेशी विधर्मी है इनके सामने हम सरेंडर नहीं हो सकते। हम अभी संस्कार भर रहे हैं। क्या? कौन सी युग में? संगम युग में। सत्युग त्रेता में तो वहां लड़ाई लड़ने की बात ही नहीं, लेकिन हम संस्कार कहाँ के लिए भर रहे हैं? संगम के लिए भर रहे हैं। 21 जन्म के लिए। सब वहां तो लड़ाई होगी नहीं। माया से लड़ाई लड़ने के संस्कार हमारे वहां तो होंगे ही नहीं। द्वापर से लेकर कलयुग। हाँ, द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक इन विदेशी विधर्मियों से हमको युद्ध करना पड़ेगा। तो जो बच्चे युद्ध करने वाले हैं, राम संप्रदाय वाले, उनसे बाबा बात कर रहे हैं। तुम क्या? तुम यह संस्कार भर रहे हो, यहाँ संस्कार भर रहे हो और वहां लड़ाई लड़ते रहे। कहाँ संस्कार भर रहे हो? संगम युग में। संगम युग में जब से ज्ञान में आए और जब तक प्रत्यक्षता न हो, जब तक पूरी प्रत्यक्षता न हो, तब तक हम ये संस्कार भर रहे हैं। जब तक हमारी रावण के ऊपर पूरी विजय इस दुनिया में नहीं होती है, राम राज्य जब तक नहीं आता है, तब तक हम संस्कार भर रहे हैं युद्ध के। काम क्रोध लोभ मोह, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारियों के साथ हमारा युद्ध है। कोई स्थूल युद्ध नहीं है। कौन सा युद्ध है? हमारा विकारों का युद्ध है। काम के साथ, क्रोध के साथ, लोभ के साथ कैसे हम लड़ाई लड़े? आत्माभिमानी बनेंगे तब लड़ेंगे या देह अभिमानी बनेंगे, हिंसक बन पड़ेंगे तब लड़ेंगे? आत्माभिमानी बने। तो आत्माभिमानी बन करके हम इन 5 विकारों को ऊपर आघात कर सकते हैं। अगर आत्माभिमानी न रहे, थोड़ा भी देवान आया तो ये हमारे ऊपर घात कर देते हैं। तो तुम ये संस्कार में तुम्हारी इस रावण के साथ लड़ाई है। अभी है लड़ाई इस रावण के साथ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ। और फिर क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? सत्युग त्रेता में तो वहां लड़ाई होगी नहीं। संस्कार हमने यहाँ भरे लड़ाई के। फिर ये संस्कार उदित कहाँ से होंगे? द्वापर युग से उदित होंगे। तो द्वापर युग से हम जब ये संस्कार उदित होंगे तो वहां हमको पढ़ाने वाला उस्ताद मिलेगा। शिव बाबा जो उस्ताद है, आत्मिक स्थिति की पढ़ाई पढ़ाने वाला, वो हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। कौन मिलेंगे? जो भी मनुष्य गुरु आएंगे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं जिनमें भी प्रवेश करेंगे, उनके द्वारा हमको आधीन बनाने की चेष्टा करते हैं। और हम लड़ाई लड़ते हैं उनसे। जो सूर्यवंशी होंगे वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर चंद्रवंशी होंगे, इस्लाम वंशी होंगे, बौद्ध वंशी होंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या? दूसरे वंश के होंगे तो क्या करेंगे? दूसरे वंश वाली आत्मा होगी, कम जन्म लेने वाली आत्मा होगी, या कम टाइम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहने वाली आत्मा होगी, पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं होगी, तो क्या करेंगी?
हार खाएगा। उन कामी क्रोधी लोभी मोहियों अहंकारियों के सामने हार खाते रहे। संस्कार अभी भर रहे हो, यहाँ अगर हार खाने के संस्कार ज्यादा हैं तो वहां भी हार खाते रहेंगे। यहाँ अगर जीतने के संस्कार है तो वहां भी अच्छा, जीतना किसे कहते हैं और हारना किसे कहते हैं? नहीं सुनते दूसरा से सुने। वो युद्ध लड़ने वाला, चलो युद्ध करने वाला युद्ध करे और युद्ध करते करते खेत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो हार गया या जीत गया? है तो हार गया है। हार गया। मर जाने से तो हार जाएंगे। नहीं ओके, हमारे लक्ष्मी भाई लड़ते लड़ते शरीर छोड़ दिया, पीछे से किसी ने वार कर दिया, मारी तलवार और फिर खलास ना। जो पड़स्त मानते हैं, जो पड़स्त मानते बिजय दशहन माइथे आना इनकी हाँ। होता है अच्छी से। जो हार मानता है दशहन माइथे वो हार गया, भले शरीर छूट जाए। देवम वा पात्या में या शरीर भले छूट जाए, लेकिन जो हम जिस काम पे हम डटे हुए हैं, जो युद्ध पे डटे हुए हैं, वो युद्ध करना न छोड़े, लक्ष्य पूरा करना है। लक्ष्य पूरा करके नहीं पूरा तो लक्ष्य नहीं हुआ, लेकिन अंदर से अंत मते सोई गति होगी ना। अंत मते क्या थी कि हम विजय पाएंगे, विजय पाएंगे, विजय पाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान ने फिर क्या कर लिया? आखिरी मरते मरते क्या कर लिया? उसकी आंखें फोड़ दी। लक्ष्य तो पूरा कर लिया, हारा तो नहीं। साइकिल पर सवार होता है, सीखता है, बार बार गिरता है, तो क्या वो साइकिल चढ़ना छोड़ देता है? नहीं। इसी तरीके से ये हमारी जो युद्ध है, इस युद्ध में हमको बार बार माया एक घूंसा मारती है, दो घूंसा मारती है, तो क्या हम हार गए? हारा तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक वो छोड़ छाड़ के अधीन न हो जाए। माया के अधीन हो जाएगा फिर वो लड़ाई लड़ना बंद कर देगा। तो जब तक हमारी लड़ाई है तब तक हम हारे हुए नहीं कहे जा सकते। तो 5 विकारों के साथ लड़ाई है। भल तुम घूमते फिरते हो, देखने में लगता है कि हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर भी घूमते फिरते भी माया अटैक करती है कि नहीं? है, करती है ना। घूमते फिरते भी, चलते फिरते भी माया मन के अंदर अटैक तो करती रहती है। संकल्पों में अटैक करती है, दृष्टि में अटैक करती है। चलते चलते दृष्टि कहाँ की कहाँ चली जाती है, तो अटैक तो कर रही है। दृष्टि से अटैक करती है, वृत्ति में अटैक करती है। जब अटैक करती है, आक्रमण करती है, तो फिर हमारी वृत्ति चलायमान होती है, दृष्टि चलायमान होती है। और जब दृष्टि वृत्ति दोनों चलायमान होती है तो रिजल्ट क्या निकलता है? अंदर से संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। संकल्प जो चलना शुरू हो जाते हैं, अगर उनको कंट्रोल नहीं कर पाया तो वाचा में भी आएंगे, वाचा से फिर कर्म में भी आएंगे, और कर्मेंद्रियों से हार खा ली तो गए, फिर पाप कर्म बन जाता है। तो द्वापर युग से माया हमको लथेड़ती चली आई। कोई आत्मा ऐसी है जो उनसे हार खाती रही, और कोई आत्मा ऐसी है जो उनसे हार नहीं खाया, लड़ती रही, अंत तक युद्ध करती रही, आखिरी जन्म में आकर के नीचे गिर जाती। तो जो आत्मा आखिरी जन्म में आकर के नीचे, क्योंकि आखिरी जन्म में तो नीचे गिरना ही है कि नहीं गिरना है। माया किसी को छोड़ती नहीं। अगर छोड़ दे या कोई माया से बच जाए, फिर माया सर्वशक्तिवान नहीं कही जाएगी। माया भी सर्वशक्तिवान है, बाप भी सर्वशक्तिवान है। तो आखिरी में आकर के आत्माएं कोई न कोई है जो निर्बल पड़ जाती है। कोई आत्मा द्वापर की आज में ही निर्बल पड़ जाती है। जैसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है इब्राहिम, जिसका आधार बनता है, तो कमजोर हो गई ना, कमजोर हो गई, आधीनता में आ गई है, उसने प्रवेश किया, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, उसी समय से पतित हो गई। कोई आत्मा द्वापर की आदि में पतित नहीं बनती। कलयुग के अंत में जब शिव बाबा आता है, लड़ाई होती है, उस समय कमजोर पड़ जाती है। तो ये लड़ाई चलती रहती है, तुम्हारे संस्कार भर रहे हैं। अगर जो हिम्मत हार गए, माया के हारे हार,
माया ते जीते जी, मन के हारे हार और मन के जीते जी। तो मन से नहीं हारना है। भले तुम घूमते फिरते हो, कुछ भी काम करते हो, काम की बात नहीं है, काम तो कर्मेंद्रियों से ही किया जाएगा, लेकिन जो भी काम करते हो उस काम करते करते मन को, दृष्टि को, वृत्ति को, वाचा को, कर्मणा को चेक करती रहना, कहाँ हमने हार खाई और कहाँ हम संघर्ष करते रहे और कहाँ तक संघर्ष करते रहे और कहाँ हथियार डाल दिए। बुद्धि में तुम्हारे रहता है कि बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना हम बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद नहीं करेंगे, कोई देहधारी को याद करेंगे तो पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। देहधारी के संग के रंग से क्या होगा? संग का रंग उस देहधारी का लग जाएगा। देहधारी तो जो होते हैं वो पाप कर्म करने वाले ही होते हैं, क्योंकि देवान में रहते हैं। 31-66 की वाणी का दूसरा पीठ, बाप ही राजयोग सिखाते हैं। द्वापर युग से जो भी धर्म पिताएं आए, कोई ने भी राजयोग नहीं सिखाया। क्या उनके धर्मों में राजाएं तो बनते हैं, लेकिन भोगी राजाएं बनते हैं, योगी राजा नहीं बनते। ऐसे योगी राजा नहीं बनते जो स्वर्ग में आकर के किसी अनुस्वर सुख भोगे, तो वो विकारी सुख भोगना सिखाते हैं। और बाप आकर के निर्विकारी बनाते हैं देवता। तो कौन सा राजयोग सिखाते हैं? नर से नारायण बनने का, बाप नई दुनिया की रचना रचने का योग सिखाते हैं। नर से नारायण बनने के लिए बाप नई रचना रचते हैं। क्या पुरानी सृष्टि अगर बनी रहे और नई सृष्टि भी रच दे तो नई रचना का महत्व रहेगा या नहीं रहेगा? ये 500-700 करोड़ की सृष्टि भी चलती रहे और नए संगठन, नई दुनिया का नया संगठन भी बना दे, ऐसा संगठन जिसमें कोई विकारी प्रवेश न कर सके, तो आखिर वो नया संगठन कब तक चलेगा? 5000 साल तक चल सकता है क्या? नहीं चलेगा। वो संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए बाप बताते हैं कि नर से नारायण बनने के लिए पहले तो नई रचना रचते हैं, माने स्थापना करते हैं, नई सृष्टि की रचना रचते हैं। नई सृष्टि की रचना रचने का टाइम कौन सा बताया मुरली में? कब नई रचना रची? नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। अरे 76 के लिए बोला ना, 76 के लिए बोला कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। तो क्या हुआ? है? हुआ या नहीं हुआ? है? नहीं हुआ। झूठी बात बोली, शिवा भी झूठी बात बोलता है। फिर सूक्ष्म में हुआ है। कैसे? सूक्ष्म में कैसे हुआ? है? हाँ, मन बुद्धि माने ब्राह्मणों की मन बुद्धि में बैठ गया है। नंबर बार ब्राह्मणों की बुद्धि में ये बैठा कि अब नई दुनिया की स्थापना बुद्धि में हो चुकी और हम ये काम करके छोड़ेंगे, हम बीच में छोड़ने वाले नहीं है। जैसे ध्रुवतारा अपनी जगह पर अटल है, वैसे हम भी अपनी जगह पर अब निश्चय बुद्धि, अटल बाप के अटल बच्चे बन चुके। तो पहले नई रचना रचते हैं। नई रचना रचने के लिए क्या करना पड़े? पुरानी दुनिया से मरना पड़े। आप मुए, मर गई दुनिया। पुरानी दुनिया से अब हमें कुछ लेने की आशा नहीं रही, कोई सहयोग लेने की आशा नहीं रही, और ये पुरानी दुनिया हमको सहयोग देगी भी नहीं। कौन देगा सहयोग? है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अच्छा, अगर राम वाली आत्मा की बुद्धि में ये बात पहले आई तो उसके लिए एक शिव बाबा, दूसरा न कोई कौन होगा? है? अरे कोई होगा कि नहीं होगा?
वो आत्मा आस्तिक होगी या नास्तिक होगी? आस्तिक। आस्तिक है तो फिर आस्था होनी चाहिए किसी व्यक्ति के ऊपर। शिव बाबा तो व्यक्त है नहीं उस समय 76 में। शिव बाबा व्यक्त था या अव्यक्त था? है? बिंदु था ना, बिंदु ही था ना कि व्यक्त था? हाँ तो व्यक्त में, लेकिन पूरा तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। अभी भी पूरा प्रत्यक्ष नहीं है। अभी पूरा प्रत्यक्ष है। हाँ, थोड़ा बहुत तो मतलब प्राय 16,000 तो पूरा मान लिया अभी। मान लिया, ये जान लिया, मान भी लिया कि बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। ये समझ लिया। 16,000 की तरह 8,000 आने वाले हैं और 8,000 है, उसपे भी बहुत विरोधी आ ये जाए। धर्मराज बाप है, ये जान लिया। बाप बाप के रूप में आया हुआ है। देवताओं का भी बाप आया हुआ है, असुरों का भी बाप आया हुआ है, मनुष्यों का भी बाप आया हुआ है। मनुष्य ही सुधरता है तो देवता बनता है, बिगड़ता है तो असुर बनता है। तो असुरों ने ये जान लिया कि बाप आया हुआ हमको छोड़ सुधार के ही छोड़ेगा। अच्छा, असुरों की तो पहले सुधरने की बात ही नहीं, वो तो है आसुरी बुद्धि। चलो मनुष्यों ने समझा तो भी बहुत बड़ी बात। मनुष्यों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा किसको कहेंगे? जो विचार करेंगे, जो मनन चिंता करेंगे, जो विचार करेंगे। हाँ, उनमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा कौन? मनुष्यों की श्रेणी में जो मनुष्य से देवता बनते हैं या मनुष्य से नीचे गिरते हैं तो राक्षस बन पड़ते हैं, लेकिन मनुष्य तो होते ही हैं हर हालत में। मनुष्यों में पहला मनुष्य कौन है? महादेव शंकर है? मनुष्य में पहला मनुष्य कौन? अच्छा, ब्रह्मा नहीं है? राम ब्रह्मा को मनुष्य नहीं कहेंगे? तो रचना होगा है? तो रचना का पहला रचना होगा। पहली रचना है तो रचना मनुष्य सृष्टि की नहीं हुई है? मनुष्य तो है। आखिर चलो बहुत मनन चिंतन मंथन गहरा नहीं किया, लेकिन कुछ तो किया। आखिर शिव बाबा जब बोलते थे तो ब्रह्मा की सोल भी कुछ न कुछ इंटरफियर करके अपने मन से बोलती थी या नहीं बोलती थी? तो बोलती थी तो कुछ मनन चिंतन मंथन किया ना। चलो बेसिकली किया, लेकिन किया तो ना, तो मनुष्य तो हुआ। क्या मनुष्य हुआ? और मनुष्य सृष्टि का पहला मनुष्य हुआ। उससे पहले कोई मनुष्य पैदा ही नहीं होता। सृष्टि का पहला पत्ता कौन है? पहला पत्ता तो कृष्ण की सोल है। तो जो भी पहला पत्ता कृष्ण की सोल है वो मनुष्य सृष्टि का पहला हुआ। अब मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता है वो जब तक न समझे तब तक ये मनुष्य सृष्टि सुधरने वाली नहीं। देवताओं की तो बात ही छोड़ दो, देवताएं तो इशारे से समझ जाते हैं। ये कि आज में जो देव आत्माएं थी वो इशारे से समझ गई और समझ करके तो उनकी बुद्धि में बैठ गया पहले ही, और ये कि छोड़ गए, बड़े आराम से चली गई। उन्होंने चिंता नहीं की कि हमको आपादापी करके यज्ञ की सारी सत्ता अपनी मुट्ठी में लेकर के रखना है। नहीं, अरे भगवान बाप आया हुआ है तो आपादापी करने से क्या जरूरत है? तो यज्ञ के आज में ही वो आत्माएं तो गई। सूर्य और सूर्य पुत्र जो भी सूर्यवंशी थे, रह गया ब्रह्मा जिसको कहते हैं मनु। मनु एक नहीं हुआ। क्या? मनु नाम के अनेक हुए। मनु माने जिन्होंने भी मनन चिंतन मंथन किया, माने जितने भी ब्रह्मा हुए वो सब क्या हुए? मनु हुए। मनन चिंतन मंथन करने वाले अपने अपने तरीके से। तो उसमें जो ब्रह्मा माना दादा लेखराज की सोल है वो मनुष्य के रूप में आती है
और नई रचना, नई सृष्टि रचने की निमित्त बनती है। निमित्त कैसे बनती है? जब तक उस आत्मा की बुद्धि में न बैठे तब तक कोई की भी बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि गीता का भगवान कौन है। पूरा पूरा नहीं बैठ सकता है। वो स्वयं कृष्ण की सोल। संसार ने माना है कृष्ण गीता का भगवान, अभी भी मान रहे हैं। कृष्ण की सोल भी, उसकी बुद्धि में अभी भी ये बात नहीं बैठी। ये बात पढ़ाई चल रही है अभी। क्या कि गीता का भगवान कृष्ण है साकार रूप में, ये शिव है। अगर शिव है तो किस रूप में है? है? हाँ, साकार रूप में है तो किस रूप में है? उनकी बुद्धि में, ठीक है, बाबा ने मुरली चला दी कि प्रजापिता शब्द ऐड करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रंग है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी लिखना रंग है। क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये लिखना चाहिए। भले बोला उस समय मुरली में बोला, ब्रह्मा के मुख से ही बोला, लेकिन ब्रह्मा के मुख में, बुद्धि में ये बात नहीं आई कि गीता का भगवान वास्तव में वही व्यक्तित्व था जिसके द्वारा हमें अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन ये कि आज मिला। अभी भी ये पहेली जारी है। अभी भी एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी की बुद्धि में ये नहीं बैठा है कि गीता का भगवान कौन। वो तो चित्र दिखा देते हैं शिवलिंग का, ये गीता का भगवान, दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र। ये कृष्ण गीता का भगवान नहीं, माना सतयुग का कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, और जो शिव ज्योति बिंदु है वो गीता का भगवान। अरे गीता का भगवान होगा तो मुख से गीता उच्चारण करेगा ना, गीता ज्ञान भी तो सुनाएगा। कि गीता लिखी हुई पढ़ करके सुनाता है? क्या करता है? धर्म पिताएं तो आकर के सुनाते हैं डायरेक्ट, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट है, उन्होंने कोई धर्म पुस्तकें लिखी थोड़ी, न लिखी हुई पढ़ी। तो ऐसे ही जो बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, बापों का भी बाप, धर्म पिताओं का भी बाप, तो वो आकर के क्या पुस्तक लेकर के पढ़ता है क्या? नहीं, वो पुस्तक लेकर के पढ़ता नहीं है, वो तो पुस्तक के अर्थ बताता है। जैसे टीचर का काम होता है अर्थ बताना, व्याख्या करना, और स्टूडेंट का काम होता है टेक्स्ट बुक पढ़ना। तो कृष्ण की सोल इस समय टेक्स्ट बुक पढ़ने वाली है, वो अर्थ बताने वाली नहीं है, वो पढ़ाई पढ़ाने वाली नहीं है। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझते हैं कि पढ़ाने वाला कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल अभी भी हमको पढ़ाई पढ़ा रही है। क्योंकि ये सब बाहर में जो भाषण करते थे तो शिव का भी बात करते हैं। शिव निराकार ज्योति बिंदु का बात। बिंदु कैसे गीता ज्ञान सुनाएगा? वो गीता पति भगवान है, गीता साकार में होगी ना। गीता माता है, सर्व शास्त्र शिरोमणि है। शास्त्र माने शासन करने वाला विधान। तो शासन का जड़ पुस्तक करेगी या मनुष्य करेगा? शासन कौन करेगा? जब कोई चैतन्य तो शासन करेगा। तो जो शासन करने वाला श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वो तो गीता है, गीता माता है। और गीता माता का पति कौन है? शिव। शिव बिंदु। बिंदु बिंदु आत्माओं को तो वो बिंदु बिंदु बाप है। बिंदु आत्माओं का ज्योति बिंदु बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। संबंध दूसरे कब बनते हैं? जब वो साकार में प्रवेश करता है। तो साकार में प्रवेश होने के बाद वो गीता पति भगवान है। गीता माता है तो रचना है ना किसी की, पति की रचना है ना। पति पहले है या माता पहले है? पहले पति है। तो पति पहले माता की रचना करता है, फिर बच्चों की रचना करता है। तो पहली रचना है गीता माता। रचना गीता माता रचना है या रचयिता है?
रचना है ना। तो जो रचना है गीता माता, उसको रचा किसने? शिव ने। शिव तो ज्योति बिंदु का नाम है। मेरा नाम शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। जब मैं शरीर धारण करता हूं तब मेरा नाम बदलता है। तो शरीर धारण किया, तो जिसमें शरीर पहले पहले धारण किया वो हुआ प्रजापिता, और जिस माता में शरीर धारण किया वो हुई माता, यज्ञ माता। यज्ञ के आदि में जिनके बारे में आया ना बात कि ऐसे ऐसे बच्चे तो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे, हम समझते थे ये बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। तो जो बहुत अच्छा नंबर माला में आने वाले थे, टीचर बनकर के बैठते थे, मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाते थे, तो वो तो कोई विशेष खास आत्माएं हुई ना, जिनके द्वारा ब्रह्मा बाबा को अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला। तो ब्रह्मा और बाद में आने वाली जो सरस्वती है वो तो रचना हो गई, और उनको रचने वाले जो है यज्ञ के आदमी में कोई और व्यक्तित्व थे जिनके लिए बाबा बोलते हैं पढ़ते पढ़ते फेल हो गए, माया से हार खा गए। तो माया से हार यज्ञ के आदि में खा गए, या मध्य में खा गए, या अंत में खा जाएंगे? कब खा गए माया से हार? कब फेल हुए? आदि में फेल हुए। कोई जरूरी जो आदि में फेल हुआ बोलते में भी फेल हो जाएगा, ये तो कोई बात नहीं है। जो आदि में फेल हुए वो अंत में पास भी हो सकते हैं, और माया इस दुनिया में किसी को छोड़ती नहीं है। शिव बाबा सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है, दोनों की टक्कर है। तो सर्वशक्तिमान तभी है ना जब सारी दुनिया को हप करे, माया ग्रह कहा जाता है। तो ऐसा कोई अहंकार न करे कि हम माया को हमेशा जीतते ही रहे, जीतने वाले हैं, हम कभी हारने वाले नहीं है। नहीं, ये अहंकार की बात नहीं है। माया आगे नहीं तो पीछे, पीछे नहीं तो मध्य में, कभी न कभी पछाड़ती जरूर है। तो राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में फेल हो गई, तो क्या वो गुंजाइश नहीं रही? पास होने की गुंजाइश रही या नहीं रही? क्योंकि इस ब्राह्मण पने में जो भी आत्मा एक बार जन्म लेती है वो दोबारा जन्म लेकर के अपने ब्राह्मणत्व के संस्कार पूर्व जन्म के लेकर आती है। ईश्वरीय ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। तो दूसरा जन्म लेके वो आत्माएं आती है, फिर दोबारा तीव्र संस्कार से पढ़ाई पढ़ती है, उसके पढ़ाई पढ़ने के भी संस्कार है। तो तीव्र पढ़ाई पढ़ती है, और पढ़ाई पढ़ के जो पद लेना है वो पद ले लेती है। कौन सा पद लेना है? नर से नारायण बनने का पद लेना है। उसका डिक्लेरेशन कर दिया सन 66 में। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो सन 66 में 5000 वर्ष चक्कर के लिए पीछे लौटो, उसमें से 10 वर्ष कम कर दो, तो कौन सा सन आया? 76 आया। 76 में लक्ष्मी नारायण को प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होना चाहिए। तो वही राम सीता वाली आत्माएं जो है, जो यज्ञ के आदि में छोड़ करके चली गई थी, ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद फिर यज्ञ में आती है, और यज्ञ में आने के बाद सन 76 तक तो गुप्त रहती है, और 76 के बाद उनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म ज्ञान के आधार पर हो जाता है। ये दिव्य जन्म है। ये दिव्य जन्म सन 76 में हुआ। सन 76 में जब दिव्य जन्म होगा तो वो आत्माएं कुछ काम करेंगी कि नहीं करेंगी? वो कोई छोटे बच्चे का जन्म तो नहीं है, स्थूल गर्भ का तो जन्म नहीं है, वो तो ज्ञान का जन्म है। तो ज्ञान का वो जन्म लेकर के वो आत्माएं अपनी नई दुनिया की रचना शुरू कर देते हैं। इसलिए बोला कि नर से नारायण बनने के लिए बाप नई रचना रचते हैं। तो नई सृष्टि की रचना की शुरुआत कब से हुई? नए संगठन की, जो मनुष्यों का नया संगठन है जिससे फाउंडेशन पड़े नई दुनिया का, उसकी शुरुआत कब से हुई? 76 से हुई। तो जरूर स्वर्ग की ही रचना रचेंगे ना। अच्छा, तो सन 76 में स्वर्ग रच गया क्या? मुरलियों में तो घोषणा की गई कि सन 76 में नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होगा। स्थूल रूप में रचना नहीं हुई, लेकिन मन बुद्धि के अंदर जो नई सृष्टि का खाका है वो नक्शा तैयार हो गया।
वो मैप तैयार हो गया। इसलिए बोला जरूर स्वर्ग की ही रचना रचेंगे। बाप 76 में ही वो नई सृष्टि की रचना मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में कर देते हैं। अभी है पुरानी आसुरी दुनिया। क्या असुर है कि नहीं इस दुनिया में? असुरों की संख्या है ज्यादा या मनुष्यों और देवताओं की संख्या इस दुनिया में ज्यादा है? असुरों की संख्या है तो आसुरी दुनिया कही जाएगी या देवी दुनिया कही जाएगी? और देवता तो अभी कोई बना भी नहीं है। देवता उनको कहा जाता है जिनका मन बुद्धि रूपी आत्मा और शरीर दोनों निरोगी कंचन काया बनी हुई। अगर शरीर निरोगी कंचन काया नहीं है तो उनको भी देवता नहीं कहेंगे, फरिश्ता कहा जा सकता है। शरीर में रह करके कोई आत्मा मन बुद्धि से श्रेष्ठ सोचने का काम करे, फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता न रखे, आसुरी दुनिया वालों से कोई रिश्ता न रखे, ये हो सकता है। लेकिन देवता कोई नहीं हो सकता। फरिश्ता ये मध्य की स्टेज है और देवता ये लास्ट की संपन्न स्टेज है। तो बनना हमको क्या है? हमको मध्य की स्टेज वाला बनना है या लास्ट की स्टेज संपन्न स्टेज देवता बनना है? देवताओं का गायन और पूजन होता है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। फरिश्तों का गायन पूजन भारत में नहीं होता। कहाँ होता है? पूजन की तो बात ही नहीं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है तो पूजन कहाँ से होगा? उनकी मान्यता होती है फरिश्तों की, और विधर्मियों में मान्यता होती है विदेशों में। विदेशी जो है मुसलमान और ईसाई वो फरिश्तों को मानते हैं। उनकी जो बाइबल है, उनकी जो कुरान शरीफ है, उसमें फरिश्तों का वर्णन है। 8 फरिश्तों ने खुदा का तख्त उठाया, 8 फरिश्ते गए हुए हैं। तो हमारा लक्ष्य फरिश्ता बनने वाला नहीं है, फरिश्ता बनने वाला नहीं है। फरिश्ता जो फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता न रखते, फर्श की दुनिया वालों से उनका रिश्ता नहीं होता, रिश्ते वो निभाते भी नहीं है। क्या यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत से ऐसे ज्ञान में चलने वाले हैं जो यही समझ लेते हैं ये हमारी पत्नी बनेगी, ये हमारा चाचा बनेगा, ये हमारा दादा बनेगा, ये हमारी मम्मी बनेगी, ये हमारी मौसी बनेगी, ऐसे ऐसे समझ करके चल रहे हैं। ये हमारे पति पत्नी बनते रहेंगे। लेकिन ये सब अज्ञान है। ज्ञान है या अज्ञान है? ज्ञान है। जानने का तो एक जान लिया तो ज्ञान ही होगा। नहीं, फिर मान करके चलना। आखिर वो समझते हैं हमारे 63 जन्म खुलने हैं कि नहीं खुलने हैं। तो 63 जन्म जब हमारे खुलने हैं तो हम यहाँ निभाए नहीं। अगर निभाते हैं तो बाप के साथ हम जो वायदा किया है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये कटौती हो जाएगी। फिर जो प्राप्ति करनी चाहिए वो प्राप्ति ऊंची प्राप्ति नहीं होगी। ऊंची प्राप्ति उन्हीं को होगी जो पहले फरिश्ता बन के दिखा। क्या इस फर्श की दुनिया वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। ऐसे फरिश्ते जो है वो भी संपन्न स्टेज नहीं है, परिपूर्ण स्टेज नहीं है, 16 कला संपूर्ण वाली स्टेज नहीं है, वो फरिश्ता की स्टेज है। वो अधूरी फरिश्ता की स्टेज जो है वो भी दूसरे धर्म वालों में गाई जाती है, मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में। वो देवताओं को नहीं मानते। क्या क्यों नहीं मानते? क्योंकि फरिश्ताई स्टेज उनकी आंखों के सामने ब्रह्मा बाबा की बनी है। जो भी विधर्मी आत्माएं हैं, विदेशी आत्माएं हैं, वो माँ की गोदी में पल करके रहे। यज्ञ के आदि से ही, आदि से माना प्रजापिता जब चला गया उसके बाद, प्रजापिता के रहते रहते, बाप के रहते रहते उन विधर्मियों विदेशियों की कुछ भी नहीं चली। और जब वो चला गया तो माँ की गोदी में आराम से पलते रहे। और जो आसुरी बच्चे होते हैं वो माँ को कंट्रोल करते हैं। जो श्रेष्ठ बच्चे, दैवी स्वभाव वाले बच्चे होते हैं वो माँ को कंट्रोल करते हैं। बाप की ना मौजूदगी में
कौन से बच्चे माँ को कंट्रोल करते हैं और कौन से बच्चे माँ के आज्ञा पर चलते हैं? कंट्रोल करते हैं। आसुरी बच्चे कंट्रोल कर लेते हैं। वही यज्ञ के अंत में हुआ 68 में, 68 में जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ा। इतना तंग किया बच्चों ने। तो ऐसे आसुरी बच्चे सालों पलते रहे ब्रह्मा बाबा की गोद में। भले ब्रह्मा बाबा की मुख से शिव बाबा ने डायरेक्शन दिए कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। मुरली में बोला ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, तो भी ब्रह्मा का चित्र अभी भी रखा हुआ है। अभी तो ब्रह्मा की बात ही नहीं रही है। अभी तो दीदी दादियों के चित्र जेब में रखे रहते हैं। जब ब्रह्मा के रखेंगे तो जो रखने वाले हैं वो किस दृष्टि से रखेंगे ब्रह्मा के चित्र? कि ब्रह्मा का चित्र हम रखेंगे तो कल को हमारे बच्चे आएंगे, हमारी रचना आएगी, वो हमारा चित्र भी रखेंगे। तो ये पूजा करने वाले भक्तों की बातें हैं। भक्त आत्माएं जो है, जो द्वापर युग से पूजा करती है, वो पूजा करने वाले भक्तों की शूटिंग हुई। हमें बाबा भक्त बनाने आया है कि हमको बच्चा बनाने आया है? हमको तो बाबा बच्चा बनाने के लिए आया है। बच्चा बना जो इसी जन्म में नर से नारायण जैसा और नारी से लक्ष्मी जैसी निरोगी कंचन काया वाला बने, जिसके जीवन में कोई दूसरा रिलेशन बुद्धि में न रहे। क्या? सब संबंध, सब खलास। किसके साथ? अब एक के साथ सारे संबंध। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जिन जिन बच्चों की ऐसी ऐसी स्टेज होती जाएगी, वो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले आत्मिक बच्चे हुए। और देह के संबंधों में जिनकी बुद्धि चलती रहेगी, वो देवान हुए। अंत तक भी अगर देवान की स्टेज में रहे, देह के संबंधों में बुद्धि लड़ाते रहे, या सोने की जंजीरों में फंसे रहे। क्या लौकिक दुनिया में है लोहे की जंजीरें? लौकिक दुनिया के जो संबंध है बुद्धि में बैठे हुए हैं, उनसे बुद्धियों को नहीं टूटा तो हम कौन सी जंजीरों में बंधे हुए हैं? लोहे की जंजीरों में बंधे हुए। और फिर ज्ञान में आने के बाद हाँ, हम सोने की दुनिया में जा रहे हैं। तो जिस नई दुनिया में जा रहे हैं, सोने की दुनिया में, सोने चांदी की दुनिया में जा रहे हैं सत्युग त्रेता में, तो जिस दुनिया में जा रहे हैं उस दुनिया के संबंध अगर बुद्धि में रहते हैं तो और ही ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि लोहे की जंजीर तो वैल्यूलेस है, उसकी कीमत कम होती है, इसलिए उसको तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सोने की जंजीर को तोड़ना थोड़ा आता है। अरे कैसे तोड़ दें? मेहनत हाँ, इतनी मेहनत करके हमने ये संबंध जोड़ा है, तो टूटती नहीं जल्दी, वो और ज्यादा कड़क हो जाती है। तो बाप कहते हैं ये संबंधों की दुनिया जो है वो नष्ट कर देता है। ये संबंधों की दुनिया जिनकी नष्ट होती है, वो पहले फरिश्ते कहे जाते हैं, फिर फरिश्ताई स्टेज भी जब क्रॉस कर देते हैं तो वो देवता बनते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो दुनिया में तो इतने ढेर मनुष्य हैं, इतने ढेर मनुष्यों का क्या हाल होगा? ये सारे ही मनुष्य नर से नारायण बन जाएंगे क्या? नर से नारायण बनने वालों की संख्या कितनी होगी नई दुनिया में? जो नर से नारायण बनेंगे, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, उनकी संख्या कितनी होगी? 9 लाख होगी। नर से नारायण बनेंगे। वो नर से प्रिंस बनने वाले, वो भी तो ऐड कर दिया 9 लाख में आपने। नर से जो प्रिंस बनेंगे और प्रिंस बनने के बाद फिर नारायण बनेंगे। हाँ, तो वो ऐड नहीं होंगे जो नारायण बने। नर से प्रिंस बनेंगे, फिर प्रिंस से नारायण बनेंगे, वो ऐड नहीं होंगे। नर से जो डायरेक्ट इसी जन्म में नारायण बन जाए, इसी शरीर से निरोगी कंचन काया बना ले और नई सृष्टि की पैदाइश करने काबिल बन जाए, वो उनकी संख्या है सिर्फ 4.5 लाख। और 4.5 लाख में भी 1 लाख है सबसे श्रेष्ठ। क्या 1 लाख वो है जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी सृष्टि के बीज होंगे, वो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। वो डायरेक्ट बाप से पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं, इसलिए जब भी यज्ञ रचे जाते हैं, रुद्र यज्ञ वगैरह, तो लाख लाख शालिग्राम बनाने का
बड़ा महत्व माना जाता है। तो बाप आए हैं तो जरूर स्वर्ग की ही रचना रचेंगे। अभी है ही पुरानी आसुरी दुनिया। तुम बच्चे जानते हो दुनिया में जो ढेर मनुष्य हैं, इन सब का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? सब क्या हो जाएंगे? सब खलास हो जाएंगे। रहेंगे या खलास हो जाएंगे? जो भी 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया है वो सब खलास। कौन बचेंगे? जो बाप से सन्मुख आकर के पढ़ाई पढ़ते हैं वो बचेंगे। अच्छा, ब्रह्मा और सरस्वती की सोल ने बाप से सन्मुख आकर के पढ़ाई पढ़ी या नहीं पढ़ी? है? पढ़ी। कब पढ़ी? कब पढ़ी? आदि में है? यज्ञ के आदि में पढ़ी। तो आगे की यज्ञ के आदि में क्या उन्होंने जान लिया था ये बाप है? ये जाना? नहीं जाना। जब जाना ही नहीं तो भले पढ़ाई पढ़ी, शूटिंग तो हो गई, उस बाप से जन्म लेने की शूटिंग तो हो गई, लेकिन पहचान नहीं हुई, ज्ञान ही नहीं हुआ। तो ज्ञानी तू आत्मा तो बने नहीं। मुझे कौन सी आत्मा प्रिय है? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। भक्त आत्मा मुझे प्रिय नहीं है। तो ज्ञानी लिस्ट में नहीं आए। जो ज्ञानी की लिस्ट है वो वही लिस्ट है जो सत्युग की आदि का फाउंडेशन डालने वाले बच्चे, वो सत्युग का आदि का फाउंडेशन डालने वाले बच्चों की जो प्रजावर्ग की भी आत्माएं होंगी वो भी ज्ञानी तू आत्माएं होंगी। उनकी आखिरी स्टेज ऐसी होगी जिसमें उनके पूरे अपने 84 जन्मों का ज्ञान होगा। तो सारी दुनिया का बेहाल होने वाला है। क्या? शरीर उनके साथ के खलास हो जाएगा। आत्मा परमधाम वासी हो जाएगी। हमारी आत्मा भी परमधाम वासी होगी, लेकिन हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा। हमारा शरीर इस दुनिया में सुरक्षित रहेगा और उस शरीर को ही हम रिज्यूविनेट करेंगे, कंचन काया बनाएंगे, निरोगी बनेगी काया। हम शिव बाबा हमको आकर के कैसा वर्षा देते हैं जिसमें तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक बाप है। ये विषय वैतरणी नदी है, ये विषय वैतरणी सागर है, ये संसार सागर है। कौन सा सागर है? विषय सागर है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विषय विकार जो है भरे हुए हैं। इस संसार सागर से हमको पार ले जाएगा, हमारी शरीर रूपी नैया को पार ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? क्या निश्चय करके बैठे हैं? पार ले जाएगा। यहाँ बीच में डुबोने वाला नहीं है। पार ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा पार और कैसे ले जाएगा? बता दिया, चंद्रकांत वेदांत जहाज। क्या? जहाज की कांति कैसी है? जैसे चंद्रमा की कांति है शीतल, ऐसे कांति वाला चंद्रकांत वेदांत, वेदों का शास्त्रों का अंत करने वाला। अभी तक दुनिया में वेदों शास्त्रों का अंत हुआ है? नहीं हुआ। वेदों शास्त्रों का तो अंत तब हो जब सच्ची गीता इस सृष्टि में प्रत्यक्ष हो, चैतन्य गीता प्रत्यक्ष हो, चैतन्य में गीतापति भगवान प्रत्यक्ष हो। वो चैतन्य गीता और चैतन्य गीतापति भगवान अभी सृष्टि पर प्रत्यक्ष ही नहीं है कि साकार में वो कौन है, गीता का भगवान और गीता माता। चलो एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में मानते हैं, कोई जितना जितना निश्चय है उतना मानते हैं। आज निश्चय बुद्धि है, कल फिसल पड़ते हैं। तो भले बच्चे प्लान्स बनाते हैं, दुनिया भी अपनी प्लानिंग बनाती है कि जनसंख्या कम हो दुनिया की, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है या कम हो रही है? और ही दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान को स्वराज्य मिला झूठा, तो झूठे स्वराज्य में क्या हुआ? जनसंख्या थोड़ी थी या अभी जैसी थी? उस समय 40 करोड़ ही थे और अब
अब 100 करोड़ से भी ऊपर हो गए। तो कहाँ 40 करोड़ और कहाँ 2.5 गुने। तो जनसंख्या तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। तो इनकी जो भी प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग दुनिया वालों की, दुनिया के सभी देशों में जो प्लानिंग चल रही है वो सब बेकार है। असली प्लानिंग तो शिव बाबा आकर के गीता ज्ञान के द्वारा कर देते हैं। ये महाभारत गृह युद्ध होता है और सारी दुनिया खलास हो जाती है, स्वाहा होती है। विलायत में तो 5-6 बच्चे भी इकट्ठे पैदा कर देते हैं। जैसे कुतरिया को ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं एक ही बार में। तो वो तो है ही इस्लामियों की दुनिया, क्रिश्चियंस की दुनिया, उसकी तो बात ही छोड़ दे। और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को वहां इनाम भी मिलता है। क्या? जो ज्यादा बच्चे पैदा करे माने ज्यादा भिखारी बने तो उसको ज्यादा इनाम मिलेगा। इसका मतलब वो विकारों को बढ़ाने वाले हैं या विकारों को घटाने वाले हैं? वो हैं सारे ही धर्म, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ये सब हैं विकारों को बढ़ाने वाले। और सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म है विकारों को क्या खलास करने वाला। विकारी दुनिया को ही खलास कर देगा। तो बोला, तो जब इनाम मिलता है ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को, तो फिर प्रजा कम कैसे होगी? और इस्लामी कंट्रीज में तो फैमिली प्लानिंग चलती ही नहीं। उनका तो शुरुआत से ही नारा रहा कि ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो हम सारी दुनिया पे छा जाएंगे, सारी दुनिया में हमारा राज्य हो जाएगा। हाँ, वो सारी दुनिया के ऊपर राज्य करने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और छा भी गए एक टाइम। अभी 100-200 साल से क्रिश्चियंस ज्यादा बढ़ गए। पहले तो सारी दुनिया में मुसलमान ही मुसलमान थे, मुसलमानों का ही राज्य था। तो प्रजा कम नहीं हो सकती, और ही जास्ती प्रजा बढ़ती जाएगी। जितनी फैमिली प्लानिंग की दवाइयां बनाते जाएंगे, इंजेक्शन बनाते जाएंगे, गोलियां बनाते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा और ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि ऊपर से आने वाली आत्मा तो लगातार और बढ़ती बढ़ती आ रही है, कम होने का सवाल नहीं। वो इस बात में खुश होते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा हो, क्योंकि इनको तो बहुत लक्ष्य चाहिए। इनको दुनिया की आबादी में ज्यादा अपने धर्म के चाहिए। लड़ाई पर भी मनुष्य करोड़ों होंगे, लड़ाई लड़ते हैं तो जितनी बड़ी सेना होती है तो समझते हम जीत जाएंगे। भारतवासी राजा होते थे, उनकी थोड़ी सेना होती थी, और जो मुसलमान आते थे आक्रमण करने तो उनकी ढेर की ढेर लाखों की तादाद में सेना होती। तो क्या उनकी बुद्धि में, मेंटलिटी में ऐसा है कि हमारी ज्यादा सेना होगी तो हम विजयी होंगे। लेकिन बाप कहते हैं शेर जैसा एक बच्चा पैदा करना अच्छा या गधेड़े जैसे सैकड़ों बच्चे पैदा करने अच्छा? एक ही शेर पैदा करो ना। इसलिए भारत की आबादी देवी देवता सनातन धर्म की कम होती है और दूसरे धर्मों की आबादी लगातार बढ़ती चली है। एक सिख धर्म है जिसकी आबादी नहीं बढ़ी है। उसका कारण यह है कि उस सिख धर्म ने देवता धर्म को फॉलो किया। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, उनका ये नारा रहा है। तो जब जीवन में एक ही नारी करेंगे तो विकार ज्यादा, वासना नहीं बढ़ेगी। नई नई नारियां बढ़ाते चले जाएंगे तो विकार और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने से संसार में उनकी संख्या तो बढ़ती है, संख्या बढ़ती है और उनका प्रभाव भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो जाए इस दुनिया में। वो राजाओं का राज्य पसंद नहीं करते दुनिया वाले, दुनिया के धर्म वाले, विदेशी लोग। इसलिए कलयुग के अंत में आकर के सारी दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो जाता है, राजाओं का राज्य ही खलास हो जाता है। अब बाप आए हैं राजा ही स्थापन करने। क्या बनाने आते हैं बाप? तुम बच्चों को राजा बच्चा बनाने आते हैं। ये राजाई और कोई सिखा ही नहीं सकता। एक बाप के सिवाय कोई राजा ही नहीं सिखाई सकता। विकारी राजा बनना सिखाते होंगे, लेकिन निर्विकारी राजा बनना सिर्फ बाप ही आकर के सिखाते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं?
कौन सी यूनिवर्सिटी? हैं? गॉडली यूनिवर्सिटी। नाम क्या होता है? सिर्फ ईश्वरी विश्वविद्यालय, आगे पीछे कुछ नहीं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक ईश्वरी। अच्छा, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये कब स्थापन हुआ है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कब स्थापन हुआ? 76 में स्थापन। उससे पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं था। ये चित्र बहुत पुराना है, 66 का है। और सीढ़ी का चित्र बहुत पुराना है, सन 66 में। इसमें नहीं लिखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। 76 कैसे है? कब स्थापन हुआ? तो प्रजापिता नहीं है? प्रजापिता तो नहीं। हाँ, प्रजापिता नहीं था, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी नहीं, प्रजापिता भी सन 66 में था। बाबा ने खुद मुरली में बोल करके प्रजापिता ऐड करवाया। 65 में। हाँ, 66 में बाबा ने खुद मुरली में बोला है कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखना रंग है, इसको लिखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी। तब चित्रों में ये नए चित्र बने हैं दूसरे, सीढ़ी का और इसका लक्ष्मी नारायण का चित्र, उसमें प्रजापिता शब्द ऐड किया गया। तो जब ऐड किया गया तभी तो कहेंगे किसकी स्थापना हुई, कि उससे पहले से कहेंगे है? तभी से हुई। प्रैक्टिकल में सन 66-65 से कहेंगे। हालांकि प्रजापिता के द्वारा फाउंडेशन यज्ञ के आदि से ही पड़ चुका था। जो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा ने जिस व्यक्ति से अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन लिया, वो व्यक्तित्व जो है ज्ञान का बीजारोपण डालने वाला पिता सिद्ध हो गया। भले किसी को नहीं मालूम है, भले लिखित रूप में नहीं आया, तो फाउंडेशन पड़ा। लेकिन वो जो भी फाउंडेशन पड़ा, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, वो उसमें आधिपत्य किसका हो गया, कंट्रोल किसका हो गया? और धर्म की आत्मा घुस पड़ी। जो भारतवासी, जो हिंदू दूसरे धर्मों में हजारों साल से कन्वर्ट होते चले आए, वही आत्माएं सारी यज्ञ में घुस गई। कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जब यज्ञ में घुस गई तो वो तो यज्ञ को बिगाड़ेंगी या सुधारेंगी? ओ, यज्ञ को बिगाड़ के रख दिया। बाबा के महावाक्यों को फॉलो ही नहीं किया, उन्होंने देहधारी ब्रह्मा को फॉलो किया, ब्रह्मा के चित्र बनाए, ब्रह्मा से प्यार किया। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये बात भूल ही गए। तो जो स्थापना होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया जितनी लंबी चौड़ी फैली हुई है ब्राह्मणों की दुनिया, वो सब खलास होने वाले हैं। कौन बचेंगे? जो असल सूर्यवंशी और जो असल चंद्रवंशी होंगे वो बचेंगे। सूर्यवंशी यज्ञ के आदि में ही चले गए थे, दोबारा जन्म लेकर के फिर आए हुए, एडवांस पार्टी बनी। अब यज्ञ के अंदर एक तबक्का ऐसा भी है जो ब्रह्मा बाबा को पक्का फॉलो करता है, माना शुद्ध चंद्रवंशी है, दूसरे धर्म पिताओं की मत नहीं अपनाता, मुरली को भी मानता है, ब्रह्मा बाबा की वाणी को भी मानता है। वो चंद्रवंशी और निकलेंगे जहां से निकलती है लक्ष्मी, जिसको कहे संगमयुगी राधा। संगमयुगी कृष्ण और संगमयुगी राधा दोनों के मेल से फिर बनेंगे संगमयुगी लक्ष्मी नारायण। ओम।